पहले गेंदबाजी का फैसला किया, बल्लेबाजी की दावत दी है अंबरजे टीम को। शाहपुर के 12वें खिलाड़ी आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है पहली गेंद डालने से पहले। टॉस को जीतकर बेताल स्वामी शाहपुर ने गेंदबाजी करने का फैसला किया है। गेंदबाजी बादशाही एंड के जानिब से हो रही है। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर चले गए, रुपेश और विजय। स्ट्राइकर पर रुपेश और नॉन स्ट्राइकर एंड पर विजय, और पहली ओवर लेकर गज्जू। दूर वाली छोड़ से बादशाही एंड के जानिब से आते हुए इस मैच के मुख्य अंपायर जहीर खान और स्क्वायर लेग की दिशा पर जो अंपायर की भूमिका निभा रहे निरंजन सावंत सर। जय पवार पैनल अब अंपायरिंग देख रहे। पिछले 5 दिनों से गजब की अंपायरिंग की है तीनों भी हमारे मुख्य अंपायर ने। गणेश यादव इस वक्त स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए इस कप के करता धरता वो भी है। हालांकि पूरी बात से गांव और उनके एजे स्पोर्ट्स टीम का शो आप देख रहे। खेल की शुरुआत होती हुई राइट आर्म ओवर दी विकेट, गज्जू मुड़ते हुए बैट्समैन रुपेश के लिए दूसरे मैच की पहली गेंद ड्राइव कर दिया, मिड ऑन के ऊपर से खेला हुआ शॉट, गेंद जारी लॉन्ग ऑन की दिशा पर, बढ़िया फील्डिंग। 2 रन इस बीच पूरे करते हुए जब तक मौका था खिलाड़ी के पास, हालांकि आउटफील्ड काफी तेज है और ड्राइव किया था वी की शक्ल में, लॉन्ग ऑन की दिशा पर खिलाड़ी मौजूद थे और 2 रन इस बीच पूरे करते हुए रुपेश। इन 2 रनों के साथ रुपेश और अंबरजे टीम का खाता खुलता हुआ 2 बिना किसी नुकसान पर। शुरुआत बहुत अच्छी की है पावर प्ले में रुपेश ने। फुल टॉस गेंद स्वंग कर दिया डीप स्क्वायर के ऊपर से। देखना है क्या इशारा था जहीर खान सर का। 6 रन, मैसिव हिट, मेगा 6। बादशाही गावाला जाऊ चला, क्रिकेट सामने बघावला, बादशाही गावाला जाऊ चला, क्रिकेट। क्या शॉट खेला था, हल्की सी खराब गेंद थी, फुल टॉस और उसको स्वंग कर दिया था बैट्समैन रुपेश ने डीप स्क्वायर के ऊपर से। 6 रनों के लिए कैलकुलेट माप तोल के मारा हुआ सिक्सर रुपेश के बल्ले से निकलता हुआ। घूम के मारने की कोशिश, लेकिन गेंद के लेंथ को नहीं पड़ा था, गेंद शरीर को लगकर चली गई थी। जहीर खान का इशारा था हुआ लेग बाय का। एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 9 की ओर पर। गुज्जू की अगली गेंद नए बैट्समैन के लिए, हवा में खेला हुआ शॉट, कोई भी खिलाड़ी नहीं, वेकेंट एरिया में गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग पर। पहले बाउंस पर 4 रन। सामने बघावला, एज स्पोर्ट आयोजित शिवसेना चषक ठेवलाय, एज स्पोर्ट धन्यवाद डीजे। देखिए किस तरह से शॉट्स को खेला था, गेंद जा रही है अब जाके हवा में डीप स्क्वायर लेग पर, कोई भी खिलाड़ी नहीं। टिपिकल पावर प्ले, पावर प्ले में किस तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए उसका उदाहरण आप देख सकते हैं। जिस तरह से रुपेश और विजय, अब रुपेश को देखकर विजय भी अपने बाजू को खोलते हुए और उन्होंने चौके के साथ स्वागत किया गेंदबाज गुज्जू का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन बिना किसी नुकसान पर अंबरजे बेताल स्वामी शाहपुर के सामने। टॉस जीतकर जो गेंदबाजी का फैसला किया था अभी तक उनके पक्ष में नहीं नजर आता हुआ। जिस तरह से अटैक हो रहा है दोनों तरफ से अब वार चलता हुआ सामने की तरफ, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद जा रही है 6 रनों के लिए। आईवा कैच, शिवसेना चषक ठेवलाय, चला चला बघू चला, क्रिकेट सामने बादशाही गावाला, चला चला बघू या सामने क्रिकेट। क्या शॉट खेला है उनके रडार में,
उनके पाले में और स्लॉट में मिली थी, स्लॉट में गेंद की थी और गेंद को भेज दिया था डाउन दी विकेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। आईवा कैच के लिए गणेश अनंता जादव साहब की तरफ से 100 रुपए का इनाम है और जिस दर्शक ने उस कैच को लिया आईवा कैच, उनको वीआईपी डाइस की तरफ आना है आपके इनाम को लेने के लिए। पावर प्ले में पावरफुल और ताकतफुल और गेंदबाज गुज्जू की कमर तोड़ दिया रुपेश और विजय ने। 19 स्कोर हो चुका है, छोड़ दिया ऊपर। देखिए मानसिक दबाव, साइकोलॉजी प्रेशर अब नजर आता हुआ गेंदबाज के ऊपर। 20 रन खर्च करते हुए, दिल खोल के रन खर्च करते हुए गेंदबाज गुज्जू। हालांकि उनके कैप्टन ने कहा था कि सबसे गज्जू गेंदबाजी कर रहे, ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। ओहो बहुत अच्छा एफर्ट, बंटी दे गेंद के नीचे और आउट होते हुए बैट्समैन विजय। इस वक्त मिडल कॉन्फ्रेंस होती हुई पावर प्ले की समाप्ति के बाद, क्योंकि चिंताएं अब बढ़ चुकी है बेताल स्वामी शाहपुर टीम के लिए, क्योंकि शुरुआत इतनी अच्छी मिली है पावर प्ले के खेल में जिसमें 20 रन 1 विकेट किए। यंग डैशिंग और डायनामिक पर्सनालिटी गुड्डा भाई का आगमन होता हुआ मोस्ट वेलकम। फोकसमैन अशोक सेठ जादव के काफी करीबी दोस्त और उनके हमेशा पीछे रहने वाले, उनका साथ देने वाले गुड्डा भाई का आगमन होता हुआ। दूसरे ओवर के लिए अमोल थोरात आते हुए। देखिए खेल की शुरुआत करनी है। पावर प्ले की जो अब पाबंदी थी अब हट चुकी है। 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर आप देख सकते हैं, शॉट मिड विकेट एक कवर पर, बाकी 2 खिलाड़ी विकेट कीपर के पीछे फाइन लीग और शॉट थर्डमैन वी की शक्ल में दोनों भी नजर आते हुए। बाकी सभी खिलाड़ी बाउंड्रीज पर आउटफील्ड में डीप एक्स्ट्रा कवर, बाकी डीप कवर और डीप कवर पॉइंट पर कोई भी खिलाड़ी नहीं। हालांकि बहुत बड़ा गैप आप देख सकते हैं ऑफ साइड के दिशा में। ऑन साइड पे लॉन्ग ऑन डीप स्क्वायर लेग, डीप फाइन लेग, थोड़ा सा बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर की दिशा पर। फुल टॉस गेंद हवा में चिप कर दिया है, खिलाड़ी मौजूद है, इनफील्ड के ऊपर से खिला था, गेंद जा रही है स्वीपर कवर की दिशा पर। 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन समीर के बल्ले से निकलता हुआ शॉट, इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22, 1 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों आप मैच देख रहे अंबर जे बनाम शाहपुर के बीच में एजे स्पोर्ट्स का बिग शो, शाहपुर तालुका का नंबर 1 का शो हम कह सकते हैं। जिस तरह से पिछले कई दिनों से इस कप के बारे में इस इलाके में चर्चाएं हो रही है। कदमों का इस्तेमाल निकल के मार दिया है, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा पर, पहले बाउंस पर 4 रन। सरपंच आमचा लय दमदार, सरपंच आमचा लय दमदार, सरपंच आमचा लय दमदार, कल्पेश जाधव शोभतोय। क्या शॉट खेला था, कदमों का इस्तेमाल निकल के मार दिया था। शॉट मिड विकेट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद चली गई थी डीप मिड विकेट की दिशा पर 4 रन के लिए। विद्यमान सरपंच दिनेश जादव भी हमारे बीच में आ चुके। अमोल राइट आर्म ओवर दी विकेट, फुल टॉस गेंद लेकिन एलिवेशन नहीं बना शॉट्स के पीछे, गेंद लुढ़कती हुई मिड ऑन के दिशा पर चली गई। जब तक खिलाड़ी गेंद को उठाते हुए 1 रन पूरा करते हुए सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 27 रन। समीर भी अच्छे टच में नजर आते हुए, हालांकि
अंबरजेट टीम ऐसा लग रहा है कि पूरी प्रैक्टिस के साथ मैदान में उतरी है, जिस तरह से वो अटैक कर रहे शाहपुर के गेंदबाजों के ऊपर। फुल टॉस गेंद, लेकिन काफी तेज थ्रो, लेग बाय का इशारा। फुल टॉस खराब गेंद का लाभ नहीं उठा पाए, कहीं ना कहीं गति में बीट हुए बैट्समैन रूपेश और लेग बाय के तौर एक रन पूरा करते हुए। हालांकि इस गेंद को कहीं भी मार सकते थे मैदान के कौन से भी दिशा में, लेकिन कहीं ना कहीं बीट हुए गति में और गेंद उनके शरीर को लगती हुई। डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है, ओहो पर कैच छूटा है। हालांकि इस तरह के कैचेस फॉलो थ्रू में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इस तरह के कैचेस लिए नहीं जाते, पकड़े नहीं जाते, हाथ में बैठ जाते। परी स्पोर्ट्स के प्रोप्राइटर दिनेश बसवंत, काफी देरी के बाद उनका आगमन होता हुआ। छोटी गेंद, लगभग आधे पिच पर गेंद को किया था हाफ ट्रैकर, लेकिन काफी बाहर लगभग दूसरे मोहल्ले में गेंद को करने के लिए चले गए थे और वाइट का इशारा आता हुआ निरंजन सावंत। ये बचने का तरीका नहीं है अमोल थोरात के लिए, जिस तरह से उन्होंने काफी दूर रखा था बैट्समैन से। इन दोनों के साथ स्कोर कितने पे जा चुका है? 30। एक अच्छा टोटल अभी तक बनाए ओवर नंबर 2 में। देखना ऊपर क्या कुछ हुआ है। लेग बाय का इशारा आता हुआ निरंजन सावंत का, गेंद गली में उठाई थी खिलाड़ी ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर अंबरजे वेताल स्वामी शाहपुर के सामने। देखिए मैच को अगर देखा जाए तो अभी तक 2 ओवर का खेल हो चुका है, जिसमें पहले ओवर में गज्जू के 20 रन बने थे, साथ ही साथ अमोल और एक विकेट भी ली थी उन्होंने आखिरी गेंद पर विजय की। जिस तरह से अमोल ने 11 रन खर्च किए। हालांकि कहीं ना कहीं पहले ओवर के कंपैरिजन में एक अच्छा स्पेल हम कहेंगे अमोल का, जिसमें केवल 11 रन खर्च हुए। रुपेश 8 पर बल्लेबाजी करे, जबकि समीर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए 10 रनों का योगदान दिया था विजय ने। बहुत अच्छा स्टार्ट देके प्लेटफॉर्म बना के चले गए थे विजय। हालांकि शॉट उन्होंने जिस गेंद पर आउट हुए थे वो भी बढ़िया खेला था, लेकिन डाउन द विकेट बढ़िया कैच उनका लिया था खिलाड़ी ने, बंटी ने। ड्रिंक्स ब्रेक इस वक्त चलता हुआ, मैदान में पानी की मांग की है। बादशाही की जेडी इस वक्त पानी लेकर जाते हुए। तीसरे ओवर के लिए भाऊ गेंदबाजी के लिए आ चुके जो टीम के कैप्टन है, जिन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी, लेकिन 2 ओवर के समाप्ति के बाद एक अच्छा टोटल अभी तक बना 31 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से कहीं ना कहीं कमबैक करना होगा बेताल स्वामी शाहपुर टीम को। सामना करे बैट्समैन रुपेश। फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा पर, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, मिसफील्ड, दूसरे की कोशिश और काफी लेजी थ्रो। इस बीच 2 रन पूरे करते हुए। देखिए जब आपकी टीम में लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा पर जो डीप में खिलाड़ी रहते उनका थ्रो सीधा स्टंप के ऊपर आना चाहिए, या गेंदबाज या विकेट कीपर के पास। उतने महान खिलाड़ी आपको रखना पड़ता है जिस तरह से आउटफील्ड में। लेकिन 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन रुपेश। गति में परिवर्तन, फॉलोअर बैक ड्राइव, अपनी फॉलो थ्रू में भाऊ गेंद को उठाते हुए, लेकिन कोई भी रन नहीं पूरा करते हुए। रुका हुआ स्कोर कुल मिलाकर 33 रन, 3 फॉर द 1 विकेट्स एज फार एज अंबरजेट टीम कंसर्न।
काफी तेज गेंद लेकिन बीट पे बैट्समैन गेंद लहराती भी चली गई थी विकेट कीपर के पास। क्या कमाल की गेंदबाजी की हो, पर अब ओवर नंबर 3 में भाऊ के द्वारा पुल करने की कोशिश, लेकिन बल्ले पर ठीक से ले नहीं पाए थे। स्कोर आगे सरकता हुआ सिंगल के मदद के साथ कुल मिलाकर गणेश जादव बताते हुए 34 रन, 34 एक विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 3 में कहीं ना कहीं रनों पर रोक लगाते हुए अब यहां से बल्लेबाज का दम निकालने की कोशिश हो रही है गेंदबाज भाऊ के द्वारा। कदमों के इस्तेमाल निकल के मार दिया, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जारी लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, मिस फील्ड और गेंद बाउंड्री की तरफ सरकती हुई दिखना क्या कुछ हुआ है। बढ़िया फील्डिंग पर और आउट होते हुए बैट्समैन रुपेश। जाधव शोभतोय खरा शहापूर तालुक्याचा टायगर, शहापूर तालुक्याचा टायगर, शहापूर तालुक्याचा टायगर। आमचा गुड्डाबाई कानिवलीवाला, गुड्डाबाई कानिवलीवाला, हाय लय हिम्मतवाला, दादा हाय लय हिम्मतवाला। आमच्या भातसई गावाचा किंग मेकर अशोक जाधव आला, आमच्या भातसई गावाचा किंग मेकर अशोक जाधव आला। इस गेंद पर रन कितने, 3 रन पूरे किए थे और पर जिस तरह से चौथे के लिए आउट हुए थे बैट्समैन। या समीर ने शॉट्स को खेला था और स्ट्राइक पर जाने की कोशिश कर रहे थे समीर और आउट हुए वहां पर रुपेश। नए बैट्समैन दिनेश 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 37 फॉर दी 1 विकेट्स। फुल टॉस गेंद, बीट हुए बैट्समैन गति में बीट और गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। 3 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 37 रन बने। ओवर नंबर 3 में 6 रन खर्च किए। नफी तुली और कमाल की लाइन ऑफ अटैक जबरदस्त रहा था गेंदबाज भाऊ का। समाजसेवक आईलाई वाला, साऱ्यांच्या आधी मानपान त्याला, दिलाचा हाय दिलवाला, दादा दिलाचा हाय दिलवाला। आमच्या भातसई गावाचा किंग मेकर अशोक जाधव आला। देखिए यहाँ पर कल्पेश जाधव को होंडा शाइन बाइक की चाबी मिली है। अगर जिस किसी की चाबी हो वो आपको कमेंट्री बॉक्स में आकर लेकर जाना है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन, विकेटें गिरी अब 2 अंबरजीत टीम की। दिनेश और समीर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए, जबकि रुपेश और विजय इस वक्त डगआउट में जा चुके, जो ओपन करने के लिए आए थे अंबरजीत टीम की तरफ से। आखिरी ओवर में अब गेंदबाजी में स्लॉग ओवर में डेथ ओवर में पीयूष मामूली फोर्ड एंड के जानिब से मुड़ते हुए बैट्समैन समीर के लिए 2 विकेटों के नुकसान पर 37 रन। तीसरे ओवर में कहीं ना कहीं रनों पर काफी ब्रेक लगा दिया है टीम के कैप्टन भाऊ ने, जबकि पहले 2 ओवर में 31 रन बने थे। पीयूष राइट आर्म ओवर दी विकेट, फुल टॉस गेंद आसमानी टोला, गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। आमच्या भातसई गावाचा किंग मेकर अशोक जाधव आला, आमच्या भातसई गावाचा किंग मेकर अशोक जाधव आला, आमच्या भातसई गावाचा। धन्यवाद। देखिए किस तरह से शॉट्स को खेला था, स्टेप आउट हुए थे, फुल टॉस गेंद थी, मिडल ऑफ द बैट और टाइमिंग और एग्जीबिशन और ताकत, इन 3 चीजों का मिलाप होता हुआ और गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। फिर से कदमों का इस्तेमाल, लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से मस्तक पर दस्तक, 6 रन। अरे दिनू जाधव आमचा लय
देखिए किस तरह से शॉट्स को खेला था, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, खींच के मार दिया था। जब आप किसी अच्छी टीम के सामने अगर बड़े शॉट्स खेलते तो आपका जो आत्मविश्वास है वो काफी दुगना हो जाता है। और इस वक्त हम कह सकते गेंदबाज दम लेकर गेंदबाजी नहीं कर सकता, लेकिन बल्लेबाज ने तो गेंदबाज का पूरी तरह से दम निकाल दिया है। 2 पर 2 ठोक डाले। अभी भी 4 गेंदे का खेल शेष है। स्कोर 49 हो चुका है। डेंजर जोन की तरफ स्कोर बढ़ता हुआ। हाईवा कैच के लिए हमारे गणेश जादव साहब की तरफ से 100 रुपए का इनाम है दर्शकों के लिए। सिक्सर के हैट्रिक पर समीर, चेंज ऑफ पेस लेकिन वाइट, गति में परिवर्तन किया था, पढ़ नहीं पाए थे बैट्समैन, लेकिन दिशाहीन गेंद थी। रनों का अर्धशतक होता हुआ 50 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यहां से जितने भी रन बनेंगे वो रन वेताल स्वामी शाहपुर के लिए चेसिंग करने में बहुत दिक्कत देंगे। आखिरी और अंतिम ओवर डेथ ओवर में पीयूष की खबर लेते हुए समीर, फुल टॉस, डीप स्क्वायर लेग पर सिक्सर नंबर 3, ट्रॉफी को सलामी देती हुई और बताते हुए समीर 6 रन। सरपंच आमचा लय दमदार, सरपंच आमचा लय दमदार, सरपंच आमचा लय दमदार। माननीय श्री इस वक्त शिवसेना कप में हमारे बीच में पहुंच चुके अजय जी वारकड़े साहब, आपका दिल के गहराई से हम आभार व्यक्त करते। फोकसमैन अशोक सेठ जादव और एजे स्पोर्ट्स बादशाही की तरफ से 3 गेंदों पर 3 सिक्सर अभी तक लगाए बैट्समैन समीर ने। पीयूष और दी विकेट, गेंद का पीछा किया था लेकिन वाइट, ये बचने का तरीका नहीं। अंधेरे गली में बच्चा सीटी बजाकर निकल सकता है लेकिन गेंदबाज नहीं। यहां से आप लड़कर निकल सकते, डट कर नहीं। जिस तरह से बचने की कोशिश की है, लड़ना पड़ेगा यहां पर गेंदबाज पीयूष को। काफी लंबा स्पेल चलता हुआ पीयूष का। बहुत अच्छी गेंद, बीट वे बैट्समैन, बीट वे विकेट कीपर। गेंद के लेंथ को नहीं पड़ा था, थोड़ा दूर रखा था ऑफ स्टंप से बाहर और बीट वे बैट्समैन रुका हुआ। स्कोर 57 2 विकेटों के नुकसान पर। डेप्थ ऑफ क्रीज का इस्तेमाल करते हुए बैट्समैन, कदमों का इस्तेमाल हो, बहुत अच्छी गेंद और आउट। स्टंपिंग होते हुए क्रीज से काफी दूर थे और कदमों का इस्तेमाल किया था और स्टंप को बिखेर दिया था विकेट कीपर ने। कल्पेश जाधव शोभतोय खरा, शहापूर तालुक्याचा टायगर, शहापूर तालुक्याचा टायगर, शहापूर तालुक्याचा टायगर। आमचा गुड्डाबाई कानिवलीवाला, गुड्डाबाई कानिवलीवाला, हाय लय हिम्मतवाला, दादा हाय लय हिम्मतवाला। आमच्या भातसई गावाचा किंग मेकर अशोक जाधव आला, आमच्या भातसई गावाचा किंग मेकर अशोक जाधव आला। नए बैट्समैन गणेश आखिरी कुछ गेंदों का सामना करने के लिए एक अच्छी पारी खेलकर डगआउट में लौट चुके। अब बैट्समैन समीर, जिसमें कुल मिलाकर 3 सिक्सर और एक बाउंड्री के साथ 28 रनों का योगदान दिया आउट होने से पहले। विशाल और विस्फोटक पारी खेली पीयूष की, उन्होंने बहुत अच्छी खबर ली आखिरी ओवर में। गणेश के लिए मिस टाइमिंग, अपनी फॉलो थ्रू में कैच लेने की कोशिश और कॉट एंड बॉल होते हुए बैट्समैन गणेश। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 57 और 58 रनों की चुनौती रखी है वेताल स्वामी शाहपुर के सामने टीम अंबरजे ने। तरगाव
हम मैच समरी को देखने जा रहे हैं। जिस तरह से ओपन करने के लिए रुपेश और विजय आए थे, पावर प्ले में गज्जू की उन्होंने बहुत अच्छी पिटाई की थी, खबर ली थी, जिन्होंने 20 रन खर्च किए थे। और जिस तरह से पहले ओवर में विकेट भी गिरा था विजय का, जो 10 पर आउट हुए थे। दूसरे ओवर में अमोल थोरात ने 11 रन खर्च किए, कमाल की वापसी की। ओवर नंबर 3 जिसमें बहुत कुछ घटा था, टीम के कैप्टन ने ओवर किया था भाऊ ने, 6 रन केवल खर्च किए थे। और फिर एक मर्तबा पहले ओवर का एक्शन रिप्ले आखिरी ओवर में नजर आया, जिसमें 3 सिक्सर लगे और 20 रन खर्च किए गेंदबाज पीयूष ने। ये थी मैच की रूपरेखा। आउट होने वाले बैट्समैन थे रुपेश, विजय और समीर, जबकि रुपेश 11 पर आउट हुए, विजय 10 पर, और 28 रनों की एक विशाल पारी खेली समीर ने। और आखिरी गेंद पर गणेश, जो विकेट नंबर 4 गिरा था। आइए अब 4 ओवर में जीतने के लिए बेताल स्वामी शाहपुर को 58 रनों की चुनौती है। किस तरह से पार करते हैं 58 रनों की चुनौती। अगली इनिंग के लिए मैं कमेंट्री बॉक्स में आवाज देना चाहता हूँ, वॉइस ऑफ भाल मराठी की एक अच्छी आवाज भाग्येश मात्रे को। आज के दिन में हम असनोली टीम, किरवली, राज स्पोर्ट्स साईनगर, खुडगर, जय बजरंग शायद वडवली, अमर कासने कांदली और एजे स्पोर्ट्स भातसई, इन टीमों के एक्शन में दिखने वाले। और टू भाग्येश मात्रे, अगली आवाज भाल के भाग्येश मात्रे की रहेंगी 4 ओवर के लिए। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चॅनल टेनिस क्रिकेट इथनं पराकाष्ठा या भातसई आयोजन करताच्या माध्यमातून एक एंट्री कक्ष जर नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळेल। त्याच्यानंतर 2 प्रेक्षक कक्ष आहेत। ब्लॅक स्क्रीनच्या जर अगदी जवळ बघितला गेला तर 2 कॅमेरामॅन। या कॅमेरामॅनचं कौतुक करावं लागेल, कारण कालच्या दिवसामध्ये आम्ही एक ॲक्शन रिप्ले बघितला गेला। बॉल खूप काळ हवेमध्ये होता, तरी परफेक्ट कॅचअप त्यांनी तो बॉल कॅचअप केला गेला आपल्या कॅमेरामध्ये आणि चांगलं टेलिकास्ट tennis.in च्या माध्यमातून। गौरव सावंत सर आहेत नक्कीच ऑपरेटिंगच्या भूमिकेमध्ये। दर्जेदार आपण बॅटिंग बघितली गेली, ज्या ठिकाणी लक्ष इथनं ठेवलं गेलं त्या ठिकाणी बॅटिंग करत असताना टीम अंबरजीने केली बॅटिंग। पहिलाच बॉल स्वीप करण्याचा प्रयत्न, खूप काळ चेंडू हवेमध्ये, 3 फिल्डर इथनं प्रयत्न करतात आणि एक फिल्डरने आखिरकाल कॉल दिला गेला की आय विल टेक। पहिल्याच बॉलवरती विकेट कॅरी केली गेली, ज्या ठिकाणी गोलंदाज आपण बघितले गेले जितेश, जिथे लक्ष आपण बघितले गेले तर लक्ष त्या ठिकाणी होतं 58 धावसंख्येचं आणि पहिल्याच बॉलवरती फलंदाज बाद। मी तर गावची देखणी ठकू, तुमच्या नावाचं लाल लाल कुकू, कपालीला भलका हाऊ मी भवरवाली, कोलीन नखवा तुम्हाला शोभल का। पहिल्याच बॉलवरती ज्यावेळेला गडी बाद होतो ना त्याला डकआउटचा शिकार असं नक्कीच म्हटलं जातं। ज्या ठिकाणी एक घटना घडली होती त्या ठिकाणी बघितलं गेलं तर प्रिन्स ऑफ वेल्स ज्यावेळेला पहिल्या बॉलवरती बाद झाले होते ना, त्यावेळेला वृत्तपत्रिकेमध्ये कशी खबर आली की प्रिन्स पहिल्या बॉलवरती म्हणजे डगआउटच्या स्वरूपात बाद झाले। डगआउटच्या स्वरूपात बाद झाले होते त्यावेळेला आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये दुसरा बॉल चांगल्या प्रकारे गॅदर करायचा होता। अगदी खोलवर टप्पाचा बॉल, फुल्लर लेंथ, क्रिकेट मधला ब्रह्मास्त्र ज्याला म्हटलं जातं, तर ब्रह्मास्त्र बाहेर काढलं होतं, पण त्या ब्रह्मास्त्रामधनं इथनं सावरली गेली। त्या ठिकाणी बॅटिंग करणारी टीम वेताळ शहर स्वामी शहापूर आणि दुसऱ्या बॉलवरती इथनं टीमचा होतं श्री गणेशा। लक्ष 58 होतं, आता 57 धावसंख्या तुम्हाला बनवावं लागतील। पहिलं षटक दर्जेदार आपण बघितलं गेलं जितेश यांचं, पहिल्या बॉलवरती विकेट आणि दुसऱ्या बॉलवरती इथनं एकवटली जाते सिंगल। ओव्हर द विकेटने यावेळेला क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक,
क्षेत्ररक्षक तैनात त्या ठिकाणी शॉटमध्ये स्क्वेअर लेगला, त्यांनी उचलला गेला हा बॉल आणि अजून एक धावसंख्या. अकूट टप्प्याचा जरी बॉल असला तरी शेना मातीची जेव्हा विकेट असते त्यावेळेला गुड लेंथवरनं बॉल टेकअप करायचा असेल ना, जेव्हा तुम्हाला राईज करायचं असेल ना, तेव्हा जोराने तुम्हाला चेंडू हाताळावा लागतो. तो चेंडू हाताळला गेला त्यावेळेला आपण बघितलं गेलं तर फक्त सिंगल. 2 धावा टीमच्या टोटलमध्ये, 3 चेंडू समाप्त झाला. त्या ठिकाणी जितेश आहेत. 58 धावसंख्येचा टार्गेट तुम्हाला चेज करायचं आहे. एक कॅल्क्युलेशन क्रिकेट काय असतं ना, ते कॅल्क्युलेशन क्रिकेट म्हणजे पहिल्या षटकामध्ये तुम्हाला 10 ते 12 धावा यायलाच हव्या. यावेळेला अजून एक चांगला बॉल, थोडेसे थांबले गेले, बॅकलिपला खाली घेतलं होतं, ऑन साईडला फेकून दिला हा बॉल. एक टप्पा घेऊन चेंडूला अडवण्याचा प्रयत्न, पण पडल्यानंतर काहीचा बॉल राईट झाला आणि परिणामी आपण बघितला गेला एक टप्पा घेऊन चेंडू मिड विकेट सी मारेचे बार आणि या षटकामधला हा पहिला चौकार. थँक्यू. अमोल याच्या बॅटमधनं हा हास्यमय वातावरण करण्यात चौकार आलाय. 4 ने वाढती धावसंख्या. अजून एक चांगला फटका थांबून खेळलेत रेस्ट्रिक्शनचं षटक आणि त्यांचा चांगला वापर करत असताना बॉल स्क्वेअर लेग सी मारेशे बार. वाघाची दहाड फोडला पार. येतो हा एवन कोहलीचा ब्रँडेड आणि शिवसेना षटकार. थँक्यू डीजे. मनुष्याच्या मृत्यूनंतर त्याला स्वर्ग मिळेल की नरक मिळेल हे कोणालाच माहित नसतं, पण ज्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने स्वर्ग आहे ना, ती म्हणजेच कारल्याची एकविरा माता आणि त्याचं सुमधुर संगीत डीजे सोन्याच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवलं गेलं. सुमधुर फटके 2, एक षटकार एक चौकार आला बॅट्समन अमोलच्या बॅटमधनं. अजून एक आखूट टप्प्याचा बॉल, त्यावरती उत्तर देण्याचा प्रयत्न. टप्पा पडल्यानंतर फिल्डर अडवेल का, पण नाही. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू स्क्वेअर लेग सी मारेचे बार आणि एक चौकार एक षटकार आणि हा येतो या ओव्हर मधला शेवटच्या बॉलवरचा चौकार. अग भलतच काम तू लावलंय मला, बोलून बघतो मी बापाला, धीर तू खाशील का. थँक्यू डीजे. सुजित पाटील, सोनाली भोईर यांच्या शुभवाणीतून हे गायलेलं गाणं, त्याच्यामध्ये ऍक्टरची जी भूमिका केली गेली ती म्हणजे अंकिता राऊत आणि तसेच हेदोटण्याचे सॅमी गालन. खऱ्या अर्थाने आगरी समाज असा आहे ना, ती सातत्याने तो पुढे चालत राहिलाय. आपण बघितलं गेलं तर या प्रत्येक विवाहामध्ये आपण असं म्हटलं जायचं की ज्यावेळेला आपल्याला एखादा कोणता तरी व्यवहार सुरू करायचा आहे तर आपण गुजराती आणि मारवाडी या 2 जाती जास्त प्रामुख्याने या गोष्टीचा विचार करायचो. पण सध्याच्या घडीला आगरी कोळी समाज आणि असे असंख्य समाज ज्यावेळेला आपण या समाजामध्ये आता पाहतो ना, तर त्यांचा धंद्यामध्ये रस जास्त चाललाय. शूजचं दुकान असेल, कपड्यांचं दुकान असेल, त्याच्यानंतर डीजे असेल, यांच्या माध्यमातून ना अनेक सारे आता व्यवहार त्यांची चालू लागल्यात आणि अशा पद्धतीने आगरी समाज हा थोडासा सुधारत चाललाय. पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या सुधारली गेली, जे 2 बॉल खूप सुरेखरित्या फेकले गेले, त्याच्यावरती संयम ठेवला गेला. त्याच्यानंतर जे आपण जे बघितले गेले 4 मोठे फटके ना, त्याच्यामध्ये समावेश होता तो म्हणजेच बघितला गेला तर 2 षटकारांचा आणि 2 चौकारांचा. टीमची धावसंख्या अमोलच्या माध्यमातून पूर्ण सरकली. दुसऱ्या षटकासाठी आला विजय, ज्याच्या नावामध्ये जय. या फटका चांगला खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची वरची कडा होती, खूपच वेगाने लॉंग स्टॉपला हा बॉल चालला, फिल्डर अडवू शकत नाही. जणू काय शर्यत लागली होती चेंडू आणि क्षेत्ररक्षकाची, पण शेवटच्या क्षणाला चकमा देऊन शर्यत जिंकतो बॉल आणि बॉल लॉंग स्टॉप सी मारेशे पार आणि पहिल्याच बॉलवरती विजयचे केले स्वागत. वेलकम फॉर खऱ्या अर्थाने थोड्याच वेळामध्ये तुम्हाला काही विदूषक सुद्धा दिसतील. बहुधा यार या चांगला फटका ऑन साइडला, लॉंग ऑनला फिल्डर दूर वरती आहे, त्याचा बेनिफिट इथनं उचलत असताना आणि बॉल लॉंग ऑन सी मारायचे बार चौकार. चौकार आलाय. चौकार आलाय. चौकाराने धावसंख्या थोडीशी पुढे सरकतीये. धावसंख्या आता 24 या आकड्यावरती तुम्हाला पाहायला मिळते. थोडासा रिदम मध्ये अडचला. रिदम रनवे रिलीज ऑफ डिलिव्हरी या गोष्टीचा प्रामुख्याने विचार करावा लागतो गोलंदाजाला. तोच इथं विचार केला गेला. गोलंदाज त्या ठिकाणी विजय पाहायला मिळाले. 2 चौकार आलाय. 2 चौकाराने थोडासा दडपण मनावरती असेल विजयच्या. ओव्हर द विकेटने अजून एक या ओव्हर मध्ये हा पहिला बाईट बॉल आलाय.
आउटसाइड लेग स्टिक वरती हा चेंडू इथनं पिच करतो विजय. हे व्हाईट बॉल ना तुम्हाला थोडेसे थांबवावे लागतात, कारण व्हाईट बॉल टाकल्यानंतर काय असतं, धावसंख्या एक्स्ट्राने वाढते, त्याच्यानंतर पुन्हा एक्स्ट्रा बॉल तुम्हाला टाकावा लागतो. नो आणि व्हाईट बॉल हे अशा प्रकारचे असतात ना, ज्या प्रकारे आपण दिवाळीला बोनस मिळतो ना, तशाच प्रकारचे व्हाईट बॉल असतात. यावेळेला अजून एक चांगला स्ट्रोक, शॉट मध्ये एक्स्ट्रा कव्हरला चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी झाली. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न का केला गेला हा प्रश्नचिन्ह असेल, कारण कॅच तर त्याने हातामध्ये घेतली होती. हा फ्री हिटचा बॉल नव्हता, कारण व्हाईट बॉल होता. तरी डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न दैव बलवंत नाही म्हणू शकत, परंतु खूप चांगल्या प्रकारचे एफर्ट्स, शॉट स्क्वेअरले गेलं, शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला हा झेल इथनं स्वीकारला गेला. आणि ज्या विकेटची सातत्याने गरज होती, प्रामुख्याने गरज होती, तोच भाऊ आता जड पावलाने मैदानाच्या बाहेर. गणपती देवा तुझ मला हवा, तुझ्यासारखं भावाचं वाटतंय मला, हो वाटतंय मला. एक वर्षानु पाहुणा आईला आईला गणपती माझ्या घराला, एक वर्षानु पाहुणा आईला आईला गणपती माझ्या. थँक्यू. विशाल भगतच्या हातामध्ये ही नक्की झेल होती, त्या ठिकाणी त्याने झेल स्वीकारली गेली. खूप चांगल्या प्रकारची फिल्डिंग त्या ठिकाणी. ज्यावेळेला आपण इनफिल्ड मधून असतो ना, तेव्हा फलंदाजाचा जेव्हा बॉल फलंदाज जेव्हा खेळतो ना, त्यावेळेला आक्रमकतेने जेव्हा खेळत असतो ना, तेव्हा 38 सर्कलमध्ये बॉलला अडवणं तेवढंच कठीण असतं, पण ती कठीण गोष्ट सोपी करून दाखवली. त्या ठिकाणी फिल्डर आपण बघितले गेले, त्यांनी सुरेखरित्या कॅच स्वीकारला गेला आणि 2 गडी आता आपण बघितले गेले तर आता मैदानाच्या बाहेर आल्यात. 3ऱ्या क्रमांकावरती गेले होते भाऊ, ते बाद झाले. 1ल्या क्रमांकावरती राजा सुद्धा बाद झालेत. यावेळेला खुलवटा पाचा बॉल स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडूला गॅदर. रिलीज ऑफ डिलिव्हरी जेव्हा आपण करतो ना, तेव्हा आपला जो बॉडीचा समतोल असतो ना, बॉडीचा अँगल असतो ना, जी मुवमेंट आपल्याला बॉडीची द्यायची असते ना, ती आपली समोरच्या दिशेने असते. आणि समोरच्या दिशेने असताना हा बॉल अडवणं ना थोडंसं कठीण असतं. प्रशांतजी बजागे साहेबांचं शुभ आगमन झाले. याचं मुख्य व्यासपीठावरती तुमचं मनपूर्वक स्वागत. दरम्यान फिल्डिंग लॉंग ऑनला चांगली झाली. अजून एक विकेट या खात्यामध्ये आपण बघितला गेला विजय यांचा. विजयच्या नावामध्ये जय, आणि तो मॅचला इथनं जय करून दाखवेल का, कारण तशाच प्रकारे दर्जेदार त्यांची बॉलिंग झाली आहे. लागोपाठचे 2 चौकार, त्याच्यानंतर 2 विकेट खूप काही सांगून जातील टीम रन चेस करणाऱ्या वेताळेश्वर स्वामी शहापूरला. आणि लागतो हा झटकर क्रमांक 3रा बॅटिंग करणाऱ्या टीमला, जिथे धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. 58 धावसंख्येचं लक्ष होतं आणि टीमची धावसंख्या फक्त 25. अठ्ठावन्न बनवायचे होता, 25 धावसंख्या. चांगला बॉल, अजून एक डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न नसेल, कारण बॅकअपला दूरवरती क्षेत्ररक्षक होते. ज्या धावसंख्या 33 बनवायच्या होत्या ना, ती धावसंख्या आता लेस केली जाईल, म्हणजे अद्यापर्यंत येणारे बॉल असतील 12 आणि 32 धावसंख्येची इथनं गरज असेल. टार्गेट ठेवलं खूप सुरेखरित्या होतं, पण त्या टार्गेटला पोचायचं कसं हे दाखवून दिलं त्या ठिकाणी अमोल या फलंदाजाने. कारण अमोलच्या बॅटमध्ये आपण बघितलं गेलं 2 चौकार, 1 षटकार. पहिल्या षटकामध्ये आल्या धावसंख्या 16. त्याच्यानंतर विजयच्या षटकामध्ये 2 विकेट जरी गेली असली ना, तरी त्याची षटकामध्ये धावसंख्या आल्या 10. असा टीमचा लेखाचोखा. टीमची टोटल 16 या आकड्यावरती लक्ष होतं. बघितलं गेलं तर 26 धावसंख्येवरती लक्ष होतं 58 धावसंख्येचं. त्या ठिकाणी आपण बघितलं गेलं तर दर्जेदार बॉलिंग अद्यापर्यंत झाली आहे, ती म्हणजे टीम अंबरजेची. बघितलं गेलं तर 28 धावसंख्येचं महत्वाचं योगदान समीरचं राहिलं. समीर ज्या हाती खेळत होता ना, त्या हातीने असं वाटत होतं की त्याची फलंदाजी थांबणारीच नाहीये, कारण त्याच्या फलंदाजीमध्ये आपण बघितले गेले लागोपाठचे 3 षटकार, 1 चौकार सुद्धा आला. ते बाद झाल्यानंतर ना एकही फलंदाज मात्र टिकू शकला नाही. दिनेश बाद झाले, गणेश बाद झाले, पण ते बाद होण्याच्या अगोदर जे काम करायला हवं ना, ते काम मात्र करू दिलं, ते म्हणजे दिनेश याने. 58 धावसंख्याचं लक्ष होतं. 26 धावसंख्या टीमच्या टोटलमध्ये. अजून बनवला 32. 16चा आस्किंग रन रेट आता मेंटेन ठेवावा लागेल. इथनं बॅटिंग करणाऱ्या टीम स्वामी वेताळ स्वामी शहापूर या क्रिकेट संघाला. 3रा गोलंदाज रुपेशचा वापर केला गेलाय. ज्या रुपेशला आपण बघितलं गेलं आघाडीला 11 धावसंख्या त्यांनी बघितलं गेलं तर बनवल्या गेल्या, तर रुपेशला आता इन्व्हाइट केले गेले, ते म्हणजेच बॉलिंग ट्रॅकवरती षटक क्रमांक 3ऱ्यावर. 32ची गरज आहे. 12 चेंडू 32 धावा. ओव्हर द विकेट. पहिला बॉल फुल टॉस डीप मध्ये लॉंग ऑफला अगदी धाडला गेला. हा बॉल उचलला जातो, तोपर्यंत एक परिणामी सिंगल मिळेल. 1-1 धावसंख्येनं ना आता टीमचा डाव कसा सावरावा तो प्रश्न पडला असेल. आय कॅन डूची भूमिका ना तुम्ही तुमच्या मनामध्ये ठेवा, कारण ज्या वेळेला आपल्या मनाला वाटतं ना की आपल्या मनामध्ये काय चाललं असतं ना, हे आपले डोळे सांगत असतात. त्यामुळे चेहऱ्यावरती स्मित असते आणि डोळ्यांवरती तेज ठेवा, जेणेकरून तुम्ही तरबेज होऊ शकता. अकुटाबाजा बॉल त्या ठिकाणी जागेवरून पुल करण्याचा प्रयत्न. झहीर खान सर आहे त्या ठिकाणी. कोणत्या प्रकारचा इशारा नसेल, म्हणजे डॉट बॉल. 32ची त्या ठिकाणी गरज होती.
एक बॉलवरती सिंगल आली, राहिली 31 धावसंख्या. त्याच्यानंतर हा बॉल डॉट आला, म्हणजे आता 10 चेंडू आणि 31 धावा कंपल्सरी तुम्हाला बनवाव्याच लागतील. कंपल्सरी का बनवावं लागतील? कारण या शृंखलेतला एक महत्वाचा नियम म्हणजे टॉस आणि विकेटला प्राधान्य नाही, तुम्हाला कंपल्सरी चेसिंग धावसंख्या बनवाव्याच लागतील. चांगला बॉल, चांगला फटका मारण्याचा प्रयत्न, शॉट बघितलं गेलं तर एक्स्ट्रा कव्हरला पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक होते, त्याच्या हातामध्ये हा झेड गणेश होते त्या ठिकाणी आणि फलंदाज इथनं होईल बाद. लागतो हा झटका बॅटिंग करणारी टीम शहापूर क्रिकेट संघाला. थँक्यू. एखाद्या धैर्यापर्यंत पोहोचायचं असेल ना तर त्या धैर्याचं डेस्टिनेशन बघू नका, तर धैर्य नक्की कुठपर्यंत आहे ते बघू नका. रस्त्याला जाताना ना तुम्हाला अनेक सारे अडथळे येतील, अनेक सारे काटे, अनेक सारे दगडे, अनेक सारे ऊन वारा पाऊस येईल, परंतु त्या ऊन वाऱ्या पावसाला जशी सिच्युएशन आहे तशा प्रकारे लढत राहा आणि हे लढून या मॅच मध्ये जिंकून देणारा हा फटका पाहायला मिळतोय. निर्णायक क्षणाला षटकार आलाय, जिथे बॅट्समन आपण बघितले गेले त्या ठिकाणी स्ट्रायकिंग एंड वरती होते अमोल आणि अमोलच्या बॅटमधनं हा हास्यमय वातावरण करणारा षटकार. थँक्यू. मनाला आशेचे पंख आहेत, हृदयात धैर्याचे वादळ आहेत, अंतकरणात जिद्द आहे आणि मनाला फुलांचा सुगंध आहे ना, तोपर्यंत येणारा हा प्रत्येक क्षण तुमचा आहे आणि तो क्षण परत आणणारा हा षटकार होता. यावेळेला रिव्हर्स बाहेर काढलं होतं, कॉट बिहाइंडची तिथं स्ट्रॉंग अपील केली जाते, पण पंचांवरती कोणत्याही प्रकारचा दबाव नाही. आणि आदित्य जाधव कुठेही असतील त्यांनी रिपोर्टिंग करायची विनंती असेल. आदित्य जाधव. धावसंख्या थोडीशी आता जवळ आली आहे, धावसंख्या पोहोचली गेली 33 या आकडावरती. 33 ऑन बोर्ड. 32 लक्ष होतं, बघितलं गेलं तर 2 षटकामध्ये 32 धावसंख्या बनवायच्या होत्या, परंतु या षटकामध्ये आपण एक षटकार बघितला गेला आणि त्याच्यानंतरचा हा डॉट बॉल. एक चांगला फटका खेळण्याचा प्रयत्न, एसटी मागे, एसटी रक्षक होते त्या ठिकाणी आपण बघितलं गेलं तर त्या ठिकाणी समीर होते. समीरच्या हातामध्ये ही झेल, ज्या समीरने दर्जेदार बॅटिंग केली, बघितलं गेलं तर 28 धावसंख्या त्याच्या बाटमाता बघितल्या गेल्या. बॅटिंग मध्ये भेदकता आणि फिल्डिंग मध्ये जॉन्टी रूट्सची आठवण करून देणारी ही झेल होती. विकेटचं होईल पतन, थोडीशी बॅकफुटला जात असताना ज्या प्रकारे एखादा किल्ला ढासळण्यासाठी एक बुरुज ढासलायची गरज असेल ना, तसे बुरुज ढासळले गेले टीम शहापूर क्रिकेट संघाचे आणि त्यामध्ये तो cricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को पाण्याचा आस्वाद घेत असताना सर्व फिल्डर्स मी पाहत आहेत. tenniscricket.in च्या माध्यमातून हे थेट प्रक्षेपण तुम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचवलं जाते. खऱ्या अर्थाने खूप वर्षाचा दांडगा अनुभव. रतनबुवा पाटील स्मृती चषक असो आणि फक्त महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर कतार आणि दुबईला जाऊन सुद्धा या tenniscricket.in नी मात्र सुरेखरित्या आपला वर्क केलेला आहे. वर्क का करू नये? कारण एखादी कला असते आणि त्या कलेचा आपल्याला कलाकार बनायचं असेल ना, तर त्या कलेला कशा प्रकारे आपण पारंगत करायची ना, याची क्षमता फक्त आपल्यामध्ये असते आणि ती क्षमता आजच्या दिवसामध्ये आपण tenniscricket.in च्या माध्यमातून पाहताय. धावसंख्या 33 अजूनही बनवाव्या लागतील, 25 बॉल असतील शिल्लक 6 आणि जाऊया आपण तोपर्यंत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, जिथे सज्ज आहेत आमचे जवळचे मित्र द व्हॉइस ऑफ पडघा आदित्य जाधव. थँक्यू सो मच भागेश मात्रे, माननीय श्री भाऊसाहेब मैन फ्रॉम शेई, मान्यवर से भाऊ साहब से मैं निवेदन करता हूं आपकी शुभ हाथों से हम टॉस करने वाले दोनों भी टीमों के बीच में, जिस परिसर से मैं बिलोंग करता हूं पड़गा और आमने लोनाड़, उस परिसर की साई स्पोर्ट्स खिरवली साई बजागे फैम टीम बनाम टाइगर स्पोर्ट्स असनोली के बीच में खेल की शुरुआत होती है. भी 6 बॉल 25 ची आवश्यकता असेल जिंकण्यासाठी टीम वेताल स्वामी क्रिकेट संघ शहापूरला. समीर यांच्या हातामध्ये हे भवितव्य नसेल तर दारोमदार असेल. कारण थैंक यू सो मच भागेश मात्रे. टॉस होता हुआ भाऊ साहब की शुभ हाथों से इस वक्त हमारे मुख्य अतिथि है असनोली बनाम साई स्पोर्ट्स किरौली के बीच में.
कॉलिंग इस वक्त साई स्पोर्ट्स खिरवली की और टॉस को भी जीता इस वक्त साई स्पोर्ट्स खिरवली ने। मान्यवर से निवेदन करता हूं आपको वीआईपी डाइस पर जाना और वीआईपी डाइस की शोभा को बढ़ाना है। देखिए हमने लोनार परिसर और पड़गा उस परिसर में बहुत अच्छा क्रिकेट होता है, कोई भी डाउट नहीं, लेकिन शाहपुर तालुका में एक नया इतिहास रचा है। हालांकि इस परिसर में बहुत ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जो लाइव टेलीकास्ट नहीं होता है, जिसके बारे में आपको पता नहीं चलता, लेकिन इस बादशाही गांव में आप देखते हैं लाइव टूर्नामेंट है। एजे स्पोर्ट्स और अशोक सेठ जाधव की देन आपको मौका दिया है, इस ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नक्कीच बादशाही संघाने आम्हाला इथे खेळण्याची संधी दिली, त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो आणि खूप चांगल्या प्रकारची ते स्पर्धा आयोजन केलेलं आहे। देखिए जिस परिसर से तुम बिलोंग करते किरवली से, उस परिसर में डांबर और सीमेंट की विकेट रहते हैं और मट्टी का विकेट है। यहाँ पर मट्टी के विकेट पे बहुत कम मर्तबा भिवंडी और उसके परिसर के खिलाड़ी खेलते हैं। आपने टॉस जीता है, इस विकेट के बारे में आपको जानकारी नहीं, लेकिन आप क्या करना चाहेंगे? पहिला फील्डिंग करेंगे। 4 ओवर में सामने वाली टीम को कहाँ तक रोकने की कोशिश रहेंगी? 40 से 45 तक रोकने का प्रयास करेंगे। हम अपेक्षा करें कि एक बड़ा मैच देखने जा रहे हैं। हाँ जरूर। ऑल द बेस्ट। साई स्पोर्ट्स किरौली के कैप्टन मेरे साथ टाइगर स्पोर्ट्स असनोली के कैप्टन है। पहले तो इस शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चांगलं असं नियोजन केलं बादशाही गावाचे कल्पेश जाधव आणि अशोक जाधव यांनी, आणि पहिली गोष्ट तर आम्हाला इथं खेळायची संधी दिली त्याच्याबद्दल त्यांचा मी आभारी। अगर आप टॉस जीतो तो आप क्या करते? नक्कीच आम्ही फिल्डिंगच केली असती, कारण किरवली टीम आमच्यासाठी नवीन टीम आहे। यस नई टीम है आपके सामने और पहली मर्तबा खेले, लेकिन गेम प्लान बी आपको बल्लेबाजी करनी है पहले 4 ओवर में। 4 ओवर में कोई टारगेट सेट रहेगा? हाँ जरूर टारगेट करेंगे सेट, लेकिन ऐसा टारगेट सेट नहीं है कि इतना हम करेंगे, तो पहली बार करेंगे, बैटिंग अच्छी तरह से खेलेंगे बस। ऑल द बेस्ट टाइगर स्पोर्ट्स असनोली। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, साई स्पोर्ट्स किरवली, साई बजाज एफएम टीम won the toss and decided to ball first. Back to the commentary box. फक्त औपचारिकता या मॅच मध्ये षटकार आला होता, कॅच ड्रॉप झाली होती, कॅच पकडली सुद्धा गेली होती। कॉटन बॉलची इथं संधी, थोडेसे निरंजनजी सावंत सर थोडेसे बाजूला हटले, कारण त्यांना माहित होतं कॅच हवेमध्ये होती आणि फिल्डरला लगेच त्याचा बेनिफिट सुद्धा मिळाला आणि कॅच कॉटन बॉलच्या माध्यमातून फलंदाज झाला बाद। फक्त औपचारिकता असेल या मॅच मध्ये, शिल्लक एक बॉल फक्त शिल्लक असेल आणि शेवटच्या बॉलवरती काय घडेल ना याच्यावरती पूर्णपणे या मॅचची दारोदार असेल की किती धावसंख्येने नक्कीच वेताळ स्वामी शहापूर ही टीम परास्त होते। 58 धावसंख्येचं लक्ष्य होतं, अजूनही 18 धावा बनवायचे 40 स्कोर कार्ड वरती, आणि तब्बल जर विचार केला गेला तर हा चौकार आला तर कदाचित खूप साऱ्या फरकाने ही मॅच हरू शकते। या मॅच मध्ये टीम अंबरजे इथनं पुढे सरकली आहे, हार्ड लक टीम वेताळ स्वामी शहापूर। तर मॅन ऑफ द मॅच साठी लगेच यायचंय। टॉस बॉक्स मध्ये आमचा टॉस झाला, ज्या टीमने फिल्डिंग नक्की स्वीकारली आहे लगेच तुमची फिल्डिंग लावून घ्या, आणि जे तुमचे 11 खेळाडू आहेत ते लगेच तुम्ही बघितलं गेलं तर खेळाडू कक्षामध्ये बसायचं। तर या मॅच मध्ये दर्जेदार आणि उल्लेखनीय कामगिरी, धावसंख्या 28 बनवल्या गेल्या बॅटिंग करत असताना, आणि बॉलिंग करत असताना 8 धावसंख्या देऊन 3 महत्वाची गडी बाद केली, तो समीर ठरलाय या मॅचचा शिलेदार, अर्थातच मॅन ऑफ द मॅच यायचंय समीर मॅन ऑफ द मॅच साठी। दर्जेदार बॅटिंग, 28 धावसंख्या पहिल्या 17 मध्ये त्यांनी बनवल्या गेल्या होत्या, आणि जो स्टार्ट हवा असतो ना क्रिकेटमध्ये, मराठीमध्ये असं म्हटलं जातं की शुभस्य शीघ्रम, जर तुमची सुरुवात जर चांगली असेल ना तर तुमचा शेवटाचाही गोड होतो। तो शेवट सुद्धा समीरनेच गोड करून दिला, कारण त्यांनी हाताळलं शेवटचं षटक जिथे लक्ष होतं 25 धावसंख्या बनवायच्या होत्या। त्या 25 धावसंख्या बनत असताना थोडासा सकाळच्या सत्रामध्ये घाम फोडला गेला, तो म्हणजेच टीम शहापूरला, आणि इथे जिंकली आहे ती म्हणजेच टीम अंबरजे। तर जायचंय मॅन ऑफ द मॅच साठी समीर। या शृंखलेतलं मेन आकर्षण, प्रत्येक शृंखलेमध्ये आपण पाहता एक मोमेंटो असतो, एक आठवण म्हणजे एक भेटवस्तू असते, एक ट्रॉफी असते, पण त्या शृंखलेचं मेन आकर्षण पहिल्या दिवसापासून आपण जर बघितलं गेले ना तर मॅच जिंकल्यानंतर तोंडाचा सुद्धा गोडवा वाढवणारा स्वीट बॉक्स, त्याच्यानंतर एक फ्रूट बॉक्स, त्याच्यानंतर वॉटरमेलन म्हणजेच कलिंगड, आणि त्याच्यासोबत शरीरातली ऊर्जा आणि शरीरामधलं विटॅमिन तसंच राहावं ना त्याच्यासाठी थम्सअप इथनं दिला जातोय। तर रमेशजी तारमाले
उर्फ भाऊसाहेब यांच्या शुभ हस्ते कोल्ड्रिंक्स दिली जाते. त्या ठिकाणी आपण बघितलं गेलं तर समीर याला, त्याच्यानंतर शांतारामजी जाधव यांच्याकडनं भूक तसेच तहान ज्या फळाने मिळते ना, नारळानंतर नक्कीच कलिंगडाचं नाव घेतलं जातं की दोन अशी फळ आहेत की त्यांच्या त्या गोष्टी आपण खाल्ल्या ना तर भूक आणि तहान सुद्धा जाते. भाऊसाहेब यांच्या हस्ते हा पुढे पाहिला गेला तर फ्रूट बॉक्स आणि त्याच्यासमोर एक स्वीट बॉक्स सुद्धा आहेत. अजय वारगडे नक्कीच साहेबांचे शुभ असते हा स्वीट बॉक्स. पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप सारे धन्यवाद टीम अंबरजे. नेक्स्ट मॅच त्या ठिकाणी आपण पाहत आहे. किरवली आणि आसनोली नक्कीच ह्या दोन टीम्स मध्ये ही तिसरी लढत तुम्हाला पाहायला मिळेल.